हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपनी रनिंग और अपनी वेट ट्रेनिंग को बैलेंस करें। मोस्ट ऑफ द रनर्स बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं, उनमें स्ट्रेंथ कम होती है। ऑन द अदर हैंड जो जिम में जाते हैं उनका एंड्योरेंस कम होता है और स्टेमिना कम होता है। तो कैसे इन सबको बैलेंस करें। मेरा इस साल का एम है कि मैं 42 किलोमीटर्स फुल मैराथन में पार्टिसिपेट करूँ और इन दिस प्रोसेस आई डोंट वांट टू लूज टू मच ऑफ मसल मास। तो क्या ये पॉसिबल है? तो आप आए तो इस प्रोसेस और इस जर्नी को फॉलो करें। मैं एक वीक में एक लॉन्ग वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं अपने पूरे ही हफ्ते को डिस्क्राइब करता हूँ। तो ये हफ्ता देखिए कि कैसे मैंने अपनी बॉडी को ट्रेन किया अपने 42 किलोमीटर्स की मैराथन के लिए। लास्ट वीक हमारा एंड हुआ था डीकैथलॉन की हाफ मैराथन में, जहां मैंने अपना पर्सनल बेस्ट रिकॉर्ड बनाया था। कल के हाफ मैराथन के बाद आज एनर्जी बहुत ही ज़्यादा लो फील हो रही है, तो इसीलिए अभी हम मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं। वॉक से क्या होगा, थोड़ा सा मोमेंटम आ जाएगा और रिलैक्सेशन हो जाएगी लेग्स में भी। कल लेग्स में बहुत ही ज़्यादा पेन रहा, तो इसीलिए मैंने नी कैप पहने हुए हैं। रात को पैरासिटामोल ली और सो गए। अभी टायर्डनेस है बॉडी में, इसका इफ़ेक्ट तो देगा ही, क्योंकि कल का जो एफ़र्ट था वो अभी तक का मेरा बेस्ट एफ़र्ट था। मैंने अपने आप में एक पीआर बनाया। अपना वॉक करने के बाद हमने अपर बॉडी को ट्रेन करा। एज आर लेग्स आर टायर्ड, तो हमने लेग्स में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया। अपर बॉडी में हमने शोल्डर ट्रेन करा और मूवमेंट में प्रेफरेंस दी। ये कुछ मॉडिफिकेशंस है वर्कआउट्स की जो आप ट्राई कर सकते हैं, जिससे आपका कंप्लीट शोल्डर ट्रेन हो जाएगा। अगर आप हाइब्रिड एथलीट की तरह ट्रेन करना चाहते हैं तो आपको वर्कआउट को ऐसे स्प्लिट करना पड़ेगा जिससे आपका अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों ही अच्छे से ट्रेन हो जाए। रनिंग इज़ नॉट ओनली अबाउट लोअर बॉडी, आपके अपर बॉडी में भी स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि वो बैलेंस मेंटेन हो पाए। आपके रनिंग वर्कआउट में स्पीड ट्रेनिंग का होना बहुत ही नेसेसरी है, बिकॉज इफ़ यू डोंट डू स्पीड सेशन तो आपकी स्पीड एक ही पेस में स्टक हो जाएगी। आज का फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन फिनिश हो गया है। आज हमने अपने पेस को प्रायोरिटी दी, जिसमें हमने स्प्रिंट्स लगाए। आज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम आज हम थोड़ा लेट आए हैं, तो हमने स्प्रिंट का सेशन थोड़ा सा डिक्रीज़ कर दिया, जिसमें हम जहां 16 रेपिटेशंस करते थे आज हमने वो कम करके 10 तक कर दिए। अब जल्दी से अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं और आज करेंगे स्ट्रेंथ में कंपाउंड, जो होगा हमारा डेडलिफ्ट। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग इज़ प्राइमरली अबाउट द एंड्योरेंस, बट योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग टेक्स द वाइटल पार्ट फॉर द परफॉर्मेंस। जब आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं तो आपका मसल लॉस और फैट लॉस बहुत होता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, फॉर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको स्ट्रॉन्ग मसल्स का बेस चाहिए। मेरे वर्कआउट प्रोग्राम में वी आर ट्रेनिंग फॉर द बोथ। अभी जस्ट 3 किलोमीटर टेम्पो रन किया है एंड इट वाज द फास्टेस्ट अभी तक का। आई थिंक 432 या फिर 436 की पेस आई है पर किलोमीटर। आई कुडेंट होल्ड दैट पेस फॉर द लॉन्ग, तो अभी जस्ट वॉक कर रहे हैं। स्टैट्स मैं अपनी वीडियो में डाल दूँगा। अभी वॉक करेंगे। अगर इनकेस आई फेल्ट लाइक कि चलो अभी रन करना चाहिए, थोड़ा सा वॉक करने के बाद हल्का सा रिकवरी रन। इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन माई स्टेप्स, मैं बहुत ही ज़्यादा स्लो रन कर रहा हूँ। ये स्पीड मेरे ख्याल से जॉगिंग से भी कम है। बट द पर्पज़ ऑफ दिस इज़ नॉट रनिंग, ये पर्पज़ है अपने मसल्स फाइबर्स को फील करने का। टेम्पो रन या फिर लैक्टिक थ्रेशोल्ड रन, अभी इसमें अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी कम है। आई विल शेयर माई व्यूज़ एज सुन एज आई गेट द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। रन करने के बाद हमने लेग्स में ट्रेन किया, जिसमें हमने प्रोग्रेसिवली अपने वेट्स को इंक्रीज़ किया।
जब आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहे हो तो आपको इन बिटवीन सेट में रेस्ट देना पड़ता है। आगे की एक्सरसाइजेज अपनी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को फोकस करेगी। आपकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ आपकी स्पीडिंग में हेल्प करेगी, इसलिए आपको ऐसे भी ट्रेन करना चाहिए। तो आज का डे स्टार्ट हो गया। आज हमने वॉकिंग में फोकस करा जिससे हमारी रिकवरी होगी। ऑलमोस्ट 38 मिनट्स हो गए हमने वॉक कर लिया है। अब हम जाएंगे अपना कंपाउंड वर्कआउट करेंगे अपर बॉडी के लिए, जो होगा हमारा बेंच प्रेस। अब मैं एक बात करना चाहता हूँ जो है एक्सपेक्टेशंस की। जब हम ट्रेनिंग करते हैं या फिर रियल लाइफ सिचुएशन में भी जब हम अपने एफर्ट्स लगाते हैं तो हमें एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें रिज़ल्ट भी मिलना चाहिए। बट रिज़ल्ट ज़रूरी नहीं है कि जब आपने एफ़र्ट लगाया है तभी मिलेगा। आपको वो कॉन्टीन्यूस एफ़र्ट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक कंटिन्यू करना पड़ता है, और जो आपके एफ़र्ट्स हैं उस पर बिलीव करना पड़ता है, और हमेशा कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस लगानी पड़ती है, तब जाके आप रिज़ल्ट के लिए एलिजिबल होते हो। एज रनिंग इज़ लो इंटेंसिव एक्सरसाइज, तो हमारे पास अपने कंपाउंड बेंच प्रेस के लिए एक्सेसिव एनर्जी थी स्पेयर करने के लिए, तो ग्रेजुअली सेट्स बाय सेट्स हमने वेट बढ़ाया। योर वेट इंक्रीज इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ रेप्स। इसका मतलब है जब आपका वेट इंक्रीज़ होगा तो आपका रेपिटेशंस कम होगा, और इन रेपिटेशंस करने के लिए आपको बीच में रेस्ट देना पड़ेगा ताकि आप परफॉर्म कर पाए। ये बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है हमारे चेस्ट ट्रेन के लिए। अगर अपना बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो दूसरी एक्सरसाइज तो अपने आप इजी हो जाएगी। तो आज का डे स्टार्टेड। तो आज हम थोड़ा सा लेट उठे हैं जिसकी वजह से हम 1 आवर को कंपनसेट नहीं कर पाएंगे। तो आज इजी रन डे था, तो 1 आवर तो हम दे नहीं पाएंगे, तो हम इसको 40 to 45 मिनट्स तक करेंगे। देन उसके बाद अपने वेटेड पुलअप्स। अगर आपको 80-20% रूल के बारे में पता है तो ये पता होगा कि आपकी मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग 80% ऑफ द ट्रेनिंग आपकी इजी होनी चाहिए ताकि आप इंजीरियस ना हो जाए। देन 20% में आपका एफर्ट लगना। 80-20 रूल इज़ बेस्ड ऑन योर एफर्ट। आपको अपनी रनिंग को इजी रखना है ताकि आप उसे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक लेके जा पाएँ। बट 20% आपको अपनी स्ट्रेंथ लगानी है ताकि 80% में वो रिकवर हो जाए। ये रूल आप वेट ट्रेनिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं। सो टुडे इज़ द डे 6 ऑफ ट्रेनिंग लाइक एन हाइब्रिड एथलीट। तो आज प्राइमरीली हम फोकस करेंगे अपने स्ट्रेचिंग पे। स्ट्रेचिंग इज़ ऑल्सो अ क्रूशियल पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, बिकॉज आपको अगर अच्छी रिकवरी चाहिए तो आपको स्ट्रेच तो करना ही पड़ेगा। स्ट्रेचिंग हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ मसल। स्ट्रेचिंग से आपकी रिकवरी अच्छी हो जाती है। स्ट्रेचिंग से आपकी रनिंग की रेंज ऑफ मोशन अच्छी हो जाती है। तो देयर आर न्यूमरस बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेचिंग, तो हर किसी को ये इंक्लूड करना चाहिए। स्ट्रेचिंग के बाद हमारा प्राइमरी फोकस अपने आर्म्स पे होगा एंड सेकेंडरी फोकस अपने कोर पे। कुछ मॉडिफिकेशंस ऑफ आर्म्स वर्कआउट है जिसमें आपका कोर का बैलेंस भी बहुत ही अच्छा होना ज़रूरी है। कोर का स्ट्रॉन्ग होना आपकी स्ट्रेंथ के लिए, बैलेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका कोर मसल स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली ये आपको हर एक एक्टिविटी में अच्छा परफॉर्मेंस देगा। ये कुछ वेरिएशंस आप ट्राई कर सकते हैं, ये लिटिल बिट एडवांस है। तो आज का डे स्टार्टेड। तो आज हम करेंगे 30 के अटैम्प्ट। हाँ, इट विल बी लिटिल डिफ़िकल्ट। तो बस आज का एम है कि 30 के कंप्लीट करना है इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम और स्पीड। 10 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं। एज पर प्लान 20 मोर टू गो। लगता नहीं है पर लेट्स सी कहाँ तक जाते। तो अभी जस्ट 15 के कंप्लीटेड हो गया है। और हम ये कौन सी लोकेशन है सर?
ओमेक्स। तो अभी ये हमारा सबसे लॉन्गेस्ट रन होने वाला है पंकज सर और मेरे लिए। तो सर से बहुत कुछ सीखने को मिला है। काफ़ी रनिंग करते वक्त हमने बहुत ही सारी बातें करी है और लेसन लिया है। तो अभी तो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है। सर को तो बहुत टाइम हो गया, तो स्टार्ट करते हैं फिर दोबारा। शाबाश, 25 हो गए। 30 किलोमीटर इजी नहीं है। देखो मेरे लेग्स पूरे सोर हो गए। अभी ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर मैंने वॉक में निकाला है। अब देखते हैं, वैसे मुझे पुश करना चाहिए अपने आप को, थोड़ा सा रेस्ट लेके अभी फिर दोबारा मूव ऑन करना चाहिए। बट अभी इस वॉकिंग में बहुत ही अच्छा रिलैक्सेशन और कंफर्ट मिल रहा है। मेरे रनिंग पार्टनर्स तो बहुत ही ज़्यादा आगे निकल गए। 15 किलोमीटर में मैं स्टर्वा को रिज्यूम करना भूल गया, तो मेरा रेस रिकॉर्ड नहीं हो पाया। ये स्टैट्स है पंकज सर के, जिन्होंने 30 किलोमीटर करे। एज मैंने बीच में थोड़ा सा वॉक किया था, तो मैं 12 मिनट्स पीछे था। तो आज का 30 के कंप्लीटेड बहुत ही ज़्यादा टफ था। सोचा नहीं था कि हो जाएगा, बट जैसे ही हम 15 किलोमीटर हमने क्रॉस किया, वेदर बहुत ज़्यादा हॉट था और थोड़ा एलिवेशन ज़्यादा था। तो एक टाइम पे तो ऐसा आ गया था कि अब नहीं करेंगे, ऑटो पकड़ लेते हैं, बस पकड़ लेते हैं और चलते हैं। बट वही जो पॉइंट था जहाँ पे माइंड को समझाना था कि भाई नहीं, ये प्रोसेस है, ये झेलना पड़ेगा और मूव ऑन करना पड़ेगा। स्लो डाउन हुए थे हम लोग, काफ़ी स्लो डाउन हो गए थे जहाँ पे ऐसा लगा था। बट बॉडी है थोड़े टाइम में अपने आप रिकवर करती है, और रिकवरी के बाद फिर पेस मेंटेन हुआ। तो ऐसा 3-4 बार हुआ मेरे ख्याल से टोटल 30 किलोमीटर में। और जो ये रनिंग है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मेच्योरिटी का भी खेल है। मतलब आप मेंटली स्ट्रॉन्ग और मेंटली मेच्योर भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बीच में मुझे याद है, मैं 3-4 बारी मैं रुका और मैंने वॉक स्टार्ट कर दिया। बट मैंने अपने सर को देखा कि ये चल रहे थे, ये रन कर रहे थे और मैं वॉक कर रहा था। तो एक टाइम मेरे माइंड में भी स्ट्राइक करा कि भाई तू पीछे रह गया है। बट उस टाइम पे आपको जो कंफर्ट में है, जैसे मुझे कंफर्ट में था कि मैं थोड़ा वॉक करूँगा, उसके बाद रन कंटिन्यू कर लूँगा। तो अपनी बॉडी को लिसन करो, क्योंकि हर किसी की बॉडी डिफरेंट टाइप की होती है। ठीक है, हर कोई डिफरेंट लेवल ऑफ फिटनेस में होता है। तो दूसरों को देख के आप मतलब ये मत करिए कि वो तेज़ भाग रहा है तो हम भी तेज़ भागेंगे। ये एक प्रोसेस है, इसे एंजॉय करिए और बस मूव ऑन करते रहिए।